नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रीति ब्यूटीफुल गार्डन में। तो दोस्तों, आज मेरे जितने भी अपराजिता के प्लांट्स हैं वो सभी लैगी हो रहे थे। तो इस वीडियो में मैं आपसे किस तरीके से मैं उसको अरेंज कर रही हूँ और साथ ही साथ कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे अपराजिता के प्लांट्स पर आप अच्छी ग्रोथ और फ्लावर्स पा सकें। तो दोस्तों, जब भी अपराजिता का प्लांट्स सीड से ग्रो होता है तो वो लंबा, कुछ समय बाद लंबा लैगी सा हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो ऊपर की उसकी जो बिल्कुल नाजुक सी पत्तियाँ उसको आप पिंच कर दीजिए। इससे नई नई स्टेम्स भी निकलेगी और आपका पौधा जो है घना हो जाएगा। और जब इस तरीके से प्लांट्स लैगी सा लंबा सा हो जाए, क्योंकि हम जितनी मर्जी पिंचिंग करते रहें तो भी ये प्लांट्स लंबा तो होता ही है। तो आपके पास जो भी कोई स्टिक हो, लकड़ी हो, पाइप का टुकड़ा हो, कुछ भी आप अपने प्लांटर्स में मिट्टी में दबा दीजिए और उसको अपराजिता की प्लांट की बेल को एक सहारा सा दे दीजिए। उससे ये बहुत सुंदर सा दिखेगा। और देखिए, ये मेरे पास एक मॉस स्टिक थी, ये पान की बेल मेरी ड्राई हो गई थी तो वही स्टिक मैंने इसमें लगाई है। और देखने के बाद अब ये कितना सुंदर लग रहा है। और डबल पेटल्स वाले में तो इस बार बहुत अच्छी ब्लूमिंग्स भी हो रही है। अगर बात करें सिंगल पेटल से ज़्यादा डबल पेटल में फ्लावर्स आते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिव प्लांट है तो इसकी केयर दूसरी अपराजिता से थोड़ी सी विंटर सीज़न में ज़्यादा करनी होती है और सीड्स बनने में भी प्रॉब्लम आती है। अब ये एक और प्लांट्स है जिसको मैं लकड़ी, राखी बेल की एक स्टिक मैंने ले ली है, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल स्टिक भी नहीं है। तो उसी पर मेरे पास ऊन अवेलेबल थी तो मैंने ऊन से ही इसको बांध दिया है। और साथ ही साथ जो इसकी पतली पतली जो है, मैंने जैसे बताया कि मैं इसकी ऊपर से पिंच कर दूंगी ताकि मेरा प्लांट हरा भरा घना सुंदर दिखाई दे। और जब प्लांट ज़मीन पर गिरता पड़ता है तो वो इतनी गर्मी हो रही है कि पत्तियां ख़राब हो जाएंगी। और साथ ही साथ धूप भी इतनी हो रही है कि ऐसा ना हो कि हमारा प्लांट्स ख़राब हो जाए। तो जब आप इतनी मेहनत से प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो थोड़ा सा इस प्लांट की सपोर्ट का भी आप ध्यान रखिए। अगर आपके पास बांधने के लिए कॉटन की जूट की रस्सी है तो आप दीवार पे कील के सहारे या किसी भी सहारे से इसको ऊपर की तरफ भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, मैंने भी कुछ प्लांट्स को ऊपर की तरफ चढ़ा दिया, लेकिन जब फ्लावर्स आएंगे तो हम उनकी पिंचिंग नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट तरीका यही रहता है कि आप लंबी सी एक लकड़ी ले लीजिए, मॉस स्टिक टाइप बना लीजिए और उस पर इस बेल को चढ़ाइए, बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिलेगा। और ये भी मेरा डबल पेटल वाला अपराजिता है। इसकी भी आज मैंने थोड़ी सी कटिंग कर दी है ताकि ये प्लांट भी थोड़ा घना हो जाए। जितना प्लांट हमारा घना रहेगा उतने ही इसमें फ्लावर्स भी अच्छे से आएंगे। और इस समय तो आप इसको बिल्कुल सनलाइट में ही रखिए, क्योंकि जितनी अच्छी सनलाइट इन्हें मिलेगी और जितनी अच्छी वाटरिंग इन्हें मिलेगी उतने ही फ्लावर्स इन पर अच्छे आएंगे। उसके बावजूद भी इस बार थोड़ा सा फ्लावरिंग में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मौसम का नहीं पता चल रहा है। बारिश के बाद आप 15-20 दिन में एक बार इस प्लांट की थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए, उससे भी फ्लावरिंग पर असर पड़ता है। और साथ ही साथ अगर फ्लावर्स बन जाते हैं, सूख जाते हैं, तो आप उनकी पिंचिंग कर दीजिए ताकि प्लांट पर फली ना बन पाए, क्योंकि अगर फली बनेगी तो फिर फ्लावर्स आपके काम आएंगे। और साथ ही साथ अगर आपके पास कुछ जिस तरीके से कॉफ़ी पाउडर होता है, हमें कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जिससे कि हमारे प्लांट पर अभी फंगस ना लगे। तो वेजिटेबल्स वगैरह, हालांकि इतनी बारिश तो नहीं हो रही है तो हम दोबारा चाहे तो थोड़ा फर्टिलाइज़र इसमें, चाहे फ्रूट्स के छिलके हों चाहे वेजिटेबल्स के हों। और कुछ तो जो ग्रीन वाले छिलके होते हैं, खीरे के और तोरी के, वो तो मैं अपने, क्योंकि ये टेरेस पे रखे हैं तो जब मैं उनको पील्स करती हूँ तो उनके छिलके थोड़े थोड़े प्लांटर के ऊपर ही रख देती हूँ, तो वो 1-2 दिन में वैसे ही ड्राई हो जाते हैं। तो बस इस तरीके से हम अपने प्लांट्स को और भी खूबसूरत बना सकते हैं और जितना सुंदर घना हमारा प्लांट होगा। और दोस्तों देखिए, ये एक मिर्ची गुड़हल की और एक ये हिबिस्कस की कटिंग मैंने ग्रो बैग में लगाई थी। तो ग्रो बैग में अगर हम कटिंग्स लगा रहे हैं तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, क्योंकि इसमें स्पेस भी रहता है। साथ ही साथ ये जो छोटे छोटे इसमें ये होल्स बना के रखते हैं तो एयर सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। तो देखिए, 2 कटिंग इसमें ग्रो करी थी, दोनों ही सुंदर लग रही है। तो आज इसमें से जो हिबिस्कस की कटिंग है उसको मैं अलग कर लूँगी। तो देखिए, अब इसको जो हमने एक सहारा दे दिया तो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है और सभी प्लांट्स अच्छे, इनकी लुक भी सुंदर दिखाई देती है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा वर्क अगर हम अपने प्लांट्स पर करते रहते हैं तो फ्लावर्स हमें अच्छे मिलते रहते हैं।
और इसके अलावा अगर आप थोड़ा फर्टिलाइज़र 15 से 20 दिन में ऐड करते हैं तो फ्लावर्स प्लांट के लिए अच्छा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।